देखिए, ऐसा है, मैंने जो कुछ मन से कहा वो भागवत भगवान की साक्षी में कसम खा के कहा, और ये तक कहा था कि मेरी माँ का दूध लजेगा अगर मैं झूठ बोलूँगा। तो जो भी बात मैंने कही उसमें कुछ भी असत्य नहीं कहा। ये आज बहुत सारे जगह पर, और मैं इसकी वजह से सच्चे साधु के ऊपर छींटे उड़ रहे हैं, क्योंकि ये झूठे नकली साधु जो बन के बैठे हुए हैं उनकी वजह से बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा है। मैं अपने गुरु अमृतगिरी महाराज के पास जो संस्कार लिया, इतने अभूतपूर्व संस्कार उनका जीवन औलिया का था, पर उसके बाद जो पंचगुरु में बने थे दूसरे कुछ साधु, तो सेवा करो, ये करो, और सेवा करने में यही बातें आती थी कि धोती उठा के मालिश करो, फलाना करो, और ये गुरु की सेवा है, और ये तो ऐसे कई गंदे काम होते थे जो एक बच्चे को नहीं पता होता है। और ये साधु समाज में ऐसे बहुत सारे गड़बड़ हो रही है। मैं तो ह्यूमन राइट को कहूंगा कि आप थोड़ा सा अंदर झांक कर को देखो। मैं पीएम साहब और सबको कहूंगा कि आप तहकीकात कराओ। ये हरिगिरी और उनकी गैंग के आप तहकीकात कराओगे, इस देश के सबसे बड़े कांड निकलेंगे साहब। एक ये धर्म की जो भ्रष्ट व्यवस्था है वो उखाड़ के फेंकना चाहिए, और जो अच्छी व्यवस्था जो शंकराचार्य जी ने सन्यास की परंपरा बताई, जो हमारे सनातन की परंपरा है, उस परंपरा का वापस फिर से शुद्धिकरण होना चाहिए व्यवस्था का। और इसलिए मैंने आवाज उठाई है, और ये मेरी एक की पीड़ा नहीं है, ये सभी साधुओं की पीड़ा है। और आजकल क्या हुआ है कि ज्ञान ना गुरु को है, ना उस चेले को बता पा रहा है। बच्चा होता है उसको साधु बना दिया जाता है, उसके साथ जो हो रहा है उसको समझाएगा कौन। मैं तो कहता हूं सरकार को कि कानून लाओ, कानून लेकर के आओ कि इस उम्र के बाद ही उसको सन्यास की दीक्षा देनी चाहिए, तब तक वो सेवक भाव में रहे, तब तक वो वैसा ही रहे, चाहे वो कोई भी वस्त्र पहनता हो उसको पहनने दे, ताकि कोई ये दिक्कत, क्योंकि समाज भगवा पहन लेने के बाद तुरंत ही उसके ऊपर कैमरा लेकर बैठ जाता है। गलतियां हो सकती है किसी से, पर गुनाह कभी, मेरी बात करूंगा मैं कि मैंने कभी गुनाह नहीं किया, मैंने कभी पाप नहीं किया। गलतियां तो बच्चा है तो बच्चे से कुछ भी गलतियां हो सकती है, क्योंकि एक उम्र के पड़ाव से वो गुजर रहा है, पर पाप और गुनाह कभी नहीं किया, जिसकी जिम्मेदारी लेकर के मैंने ये बात की थी, और ये हो रहा है जो सच है। आपके साथ कुछ यौन शोषण, मैंने वही तो बात की कि यौन शोषण का मतलब बलात्कार ही नहीं होता। यौन शोषण का मतलब बहुत कुछ होता है कि गलत तरीके से आप किसी को हाथ लगवाओ और कुछ करो, ये भी तो यौन शोषण है। उस बच्चे को थोड़ी पता है कि क्या है। बोला आपने कुछ साधुओं को, मैंने ये बोला कि ये जो धर्म के लिए आवाज उठाने के बजाय चुप बैठे रहकर दमन करते हैं दूसरे साधुओं को, गरीब साधुओं को पीड़ित करते हैं, गरीब साधुओं की जमीनें हड़प लेते हैं। तो मेरे साथ जो साधु है जितने, उन्होंने कहा कि हम त्याग पत्र देंगे। तो मैंने कहा कि ये लोग जो हड़पने वाले लोग हैं, ये जो पूरा गैंग है जिन्होंने धर्म को भ्रष्ट किया है, इन नपुंसकों के लिए त्याग पत्र नहीं देना चाहिए, उनके छाती पर बैठ के उनके पाप बोलने चाहिए कि तूने ये गलतियां की है। क्या रास्ता है, जो लड़ाई लड़ रही है आप उसके बारे में? मैंने यहाँ पर आवाज उठाई है, और मुझे लगता है कि मी टू जैसे एक निकला था, आपको पता है कि हर महिला ने 10-10, 20-20 साल पहले की दबी हुई आवाज को उठाया था कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ। मैं ये चाहता हूं कि वो हर साधु जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिसको हरिगिरी, प्रेमगिरी और ऐसी गैंग ने उनकी जगह हड़प ली है, या किसी के साथ गलत ऐसा कुछ हुआ है, तो वो आकर बोले। अगर बोलेंगे तो ही ये व्यवस्था भ्रष्ट जो है उसको हम उखाड़ फेंकेंगे। आप सब मिलकर के इकट्ठा होकर बोलना शुरू करोगे तब जाके ये होगा। मैं तो कहूंगा ये कुंभ मेला है, तो कुंभ मेले को क्यों ना ऐसा कुंभ बनाया जाए कि ये जो भ्रष्ट व्यवस्था है उसको उखाड़ के फेंके और एक अच्छी व्यवस्था दे जहां पर साधु भी फूल की तरह खिल सके। कोई आखिरी सवाल, हरिगिरी जी और प्रेमगिरी जी ने कोई किसी का यौन शोषण किया है? देखिए, प्रेमगिरी जो है उनका तो अखबार में आया और मीडिया के सामने उस बच्चे ने बोला था कि उसके साथ यौन शोषण किया। वो बच्चा आज गुम है, कहाँ गया? और इतने बड़े आरोप लगने के बाद प्रेमगिरी के ऊपर क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? हरिगिरी महाराज जो है उन्होंने जमीनें हड़पने का काम किया है, और वो जो पत्र दिया था, मैं तो सरकार को कहूंगा उसकी तहकीकात किए, क्योंकि उसने कभी किसी को कुछ दिया नहीं। अगर वो ये कहता है तो फिर पत्र क्या था?
और पत्र ये था तो तुमने षड्यंत्र किया है सरकार के साथ, इस देश के साथ, धर्म के साथ षड्यंत्र किया है, तो तुमको ये सरकार भी नहीं छोड़ेगी, ये न्यायपालिका भी नहीं छोड़ेगी और ये साधु समाज भी नहीं छोड़ेगा। अखाड़े के वो संत जिसको पीड़ा पहुंचाई है वो भी नहीं छोड़ेंगे तुमको। શ્રી અનંત ગૃહ ઉદ્યોગ રાજુભાઈ શાહ અને અર્ચનાબેન ચાવડા દ્વારા ગૃહ ઉદ્યોગનું સંચાલન હવે અમદાવાદમાં। કચ્છ ભુજની પ્રખ્યાત હેન્ડમેડ ખાખરા અને રોટલાના પ્રખ્યાત ગૃહ ઉદ્યોગની વસ્તુનું વેચાણ હવે અમદાવાદમાં। તો અમારું સરનામું નોંધી લેશો। વસ્તારપુર તળાવ પાસે અમદાવાદ, શ્રી અનંત ગૃહ ઉદ્યોગ। મોબાઈલ નંબર 9825225038। શ્રી અનંત ગૃહ ઉદ્યોગ હવે અમદાવાદમાં।